नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रियल सेंस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, ये जो स्टोरी है बहुत रियल स्टोरी है और इसमें कोई फेक नहीं है। ये स्टोरी मैंने खुद अपनी आंखों से या खुद एक्सपीरियंस की हुई है। ये स्टोरी मेरी फ्रेंड की है। देखिए गाइज़, ये स्टोरी जो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी आपको। जो रिश्तेदार होते हैं, आपके भी रिश्तेदार होंगे, हमारे भी रिश्तेदार हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। जो कोई काफ़ी बुरे होते हैं तो कोई कोई काफ़ी अच्छे भी होते हैं। ये दुनिया है तो ये मिक्स दुनिया है, कोई अच्छा तो कोई बुरा। तो ये कहानी जो स्टार्ट होती है, जो मेरी फ्रेंड थी उसकी जो मतलब बहन थी, जो उसकी सिस्टर थी, तो उसकी शादी मतलब होने वाली थी। तो उसकी पहले सगाई होती है। आपको पता है शादी से पहले सगाई जो होती है उसमें लड़की का सामान जाता है। जब हम लड़की वाले सगाई करने जाते हैं लड़के वालों के यहाँ पे, हर किसी का अपना अपना रीति रिवाज होता होगा। तो यहाँ पे जो सगाई करने जाते लड़की वाले लड़के वालों के जा रहे थे सगाई करने के लिए। तो सामान वामान वगैरह लेके जा रहे थे। तो मतलब सामान तो टेम्पो में उन्होंने भर दिया, जो भी लड़की का दहेज था टेम्पो वगैरह में भर दिया उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने गाड़ियाँ करी तो कुछ सीटें कम रह गई थी। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी एक लड़की थी वो उन्होंने कहा कि इस पे बैठा दो, इस गाड़ी में बैठा दो, इसमें एक जो है एक सीट खाली है तो आप इसमें बैठा दो। वो भी उनके किसी रिश्तेदार की गाड़ी थी। तो उस गाड़ी में उनको बैठा दिया, उस लड़की को बैठा दिया। थोड़ा काफ़ी उसकी दूर ससुराल थी, थोड़ा टाइम लगा जाने में। तो मतलब ऐसा था कि वो निकले होंगे 12 बजे करीब, उनको शाम को वो बज गए थे 5 बज गए थे। वो काफ़ी दूर था, उसका जो लड़के वालों का घर था दूर था। तो वहाँ पे पहुँच गए। और आपको पता है जब रीति रिवाज सगाई वगैरह होती है तो इनमें तो टाइम लगता ही है, कभी कोई टाइम से तो काम होता नहीं है। तो ऐसे ही टाइम लगते लगते रात के 11:30 बज गए। तो 11:30 बजे सारे फंक्शन वंक्शन जो भी खाना पीना वहाँ रीति रिवाज जो भी हुआ वो होके 11:30 बज गए। 11:30 जब बज गए तो वो वहाँ से फिर लौटने लगे वापस अपने घर की तरफ। लड़के वालों के यहाँ से निकलने लगे तो उसी गाड़ी में उस लड़की को फिर से बैठा दिया गया जिस गाड़ी में बैठ के वो आई थी, मतलब गई थी वहाँ पे अपनी बहन की ससुराल सगाई करने के लिए। तो उसी रिश्तेदार की गाड़ी में उसको वापस भी उसी में बैठा दिया। तो अब जो थे लोग जो थे वो सबकी गाड़ियां थी क्या, मतलब आपको पता है कभी एक साथ तो गाड़ियां, कभी ट्रैफिक किसी गाड़ी पीछे रुक गई या किसी ने किस तरीके से मोड़ लिया, कभी कोई किसी रास्ते से चला गया। तो मतलब पहले तो वो जो उसके जो वो दूर के कोई रिश्तेदार लगते थे, पता नहीं चाचा लगते थे उसके शायद, हाँ चाचा लगते थे उसके दूर के। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो वो शीशे में से देख रही थी कि उसके पीछे जो थे उसके रिश्तेदार आ रहे, मतलब उसकी मम्मी पापा बहन भाई जिस गाड़ी में थे वो आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, एक एक गाड़ी पीछे जाने लगी, कोई कहीं मुड़ गया, कोई कहीं मुड़ गया, कोई किधर चला गया। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं आराम से तो पहुंच ही जाऊंगी घर पर। तो क्या हुआ, वो चलते चलते गाड़ी, आपको पता है दूर था तो रात के 1 बज गया। तो क्या होता, जो वो रिश्तेदार की जिसकी मैं बात बता रही हूँ, तो उसमें उसकी बीवी भी थी, मतलब उसकी चाची भी थी और चाची के बच्चे भी थे। उसमें जो थी एक सीट उसमें वो बैठी हुई थी। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे कुछ बहस चल जाती है किसी को लेके। वो सगाई के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी लड़के वालों के यहाँ पे। तो उसी चीज़ को लेके कुछ बहस हो जाती है। तो वो लड़की कहती है ऐसा नहीं है, ऐसा है, मतलब वो तो अब अपनी बहन की उसकी ससुराल होने वाली है तो उस डेफिनेटली सी बात है कि उसकी साइड तो वो लेगी ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कह रही है, वो सही भी कह रही थी। लेकिन जो उसके चाचा थे, तो आपको पता है रिश्तेदार जो होते हैं वो जलने वाले होते हैं। जब किसी का घर बार कुछ अच्छा मिल जाता है या कुछ भी है तो काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो जलते हैं कि इसको ऐसा कैसे मिल गया, इसको तो ये नहीं मिलना चाहिए था, ये वो फलाना। ठीक है, तो वो इसी बात पे किलस रहे थे कि इस किलस किलस के वो थोड़ी थोड़ी बहस होने लगी। और वो काफ़ी बहस बढ़ गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई। जो उसके चाचा थे, जो दूर के उसके चाचा थे, वो काफ़ी मतलब बदतमीज़ और गुस्से वाले थे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ थे कि एक लड़की को, मतलब वो होगी 15-16 साल की होगी वो उस टाइम पर, उस लड़की को, उस बच्ची को वो वहाँ पे बीच रास्ते में वहाँ पे छोड़ के चले गए। ना वो घर, मतलब लड़के वालों से भी काफ़ी दूर निकल चुके थे, ना वो अपने घर का जो उसका रास्ता था वो भी काफ़ी दूर था। तो उसको वहीं पर छोड़ दिया। और उन्होंने ये सोच के छोड़ दिया कि जो इसके पीछे जो इसके रिश्तेदार और भी आ रहे हैं, जो इसके घर वाले आ रहे हैं, वो इस गाड़ी में इसको बिठा लेंगे और उसमें ये चली जाएगी।
लेकिन जब वो उतरी तो उसने देखा अपने पीछे मुड़ के, उसकी कोई भी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी, मतलब किसी जितनी भी गाड़ियाँ थी कोई भी गाड़ी नहीं थी। और जो टेम्पू जो ट्रक था जिसमें सामान लेके गए हुए थे, वो ट्रक भी अपने कोई और मोड़ पे जा चुका था। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो सुनसान, आगे देखो सुनसान, वो एक दो गाड़ियाँ जा रही थी क्योंकि वहाँ हाईवे था तो गाड़ियाँ तो जा रही थी। लेकिन ऐसे वो कैसे किसी से लिफ्ट मांग लेती, तो ये भी डर था कि ऐसे किसी से लिफ्ट तो मांग नहीं सकते, पता नहीं कैसा जमाना हो, क्या है, कैसे लोग हो जिस गाड़ी में वो बैठे हो। लेकिन उस लड़की में हिम्मत थी, वो ऐसे डरने वाली नहीं थी कि वो डर जाए एकदम से। और बाई चांस ऐसा भी था कि गाइस के नेटवर्क जिस रास्ते पे उसे उतारा था वहाँ के नेटवर्क भी गए हुए थे, उसके फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, ना कॉल आ सकती थी ना कॉल जा सकती थी। तो ये भी उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इस सिचुएशन में करे तो वो क्या करे, उसको डर भी लग रहा था कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, सुनसान भी एक दो गाड़ियाँ जा रही हैं लेकिन पता नहीं कैसे इसमें लोग हैं कैसे नहीं है, तो उसको ये भी डर था। बस क्या हुआ, उसने बस भगवान का नाम लिया कि भगवान बस मेरे को आराम से पहुंचा दो घर पे, ये वो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत टेंशन में थी। और आपको पता है फंक्शन की ड्रेस भी उसने पहनी हुई थी। तो क्या होता है कि वहाँ से एक ऑटो गुजर रहा होता है, तो उसने बोला कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो, तो उसने ऐसे मतलब ऐसा जताया कि ऐसे कि वो मतलब यहाँ पे किसी ने छोड़ा नहीं है, वो बिल्कुल नीडर होके बोली मुझे वहाँ पे जाना है और मुझे वहाँ पे उतार दो। ठीक है, तो उसने क्या किया, ठीक है बैठ जाओ। तो उसने पूछा पैसे कितने, तो वो तो अच्छा है कि उसके पास पैसे थे, कि मतलब इतने पैसे थे उसके पास कि वो घर आराम से जा सके। हो सकता है कि उसके पास पैसे भी ना होते, लेकिन उसके पास पैसे थे क्योंकि रात का टाइम था। और आपको पता है जब किसी आप किस वाहन में बैठते हो या कोई इस टाइम बैठते हो जिस टाइम पर लोग आपका फ़ायदा उठाएं पैसों का भी, कि मतलब आपसे ज़्यादा पैसे मांगे, जो 200 रुपये का है वो 400 रुपये का, जो 400 रुपये का वो 800 रुपये में आपको डबल ही पड़ता है। तो उसने जो ऑटो वाले ने बोला कि 400 रुपये लगेंगे, हालांकि उसका जो रास्ता था वहां तक का जाने का 400 का था, उसने पूरे डबल लिए 800 रुपये। तो उसने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, 800 रुपये ले लियो, मेरे को बैठा दो और भाई मुझे पहुंचा दो। अच्छा वो बैठ तो गई उसमें ऑटो में, लेकिन वो उसके मन में ये भी चल रहा था कि बस मैं सही सलामत पहुंच जाऊँ, ये ऑटो वाला सही हो, अच्छा हो और ये मुझे अपने घर पर सही सलामत उतार दे। तो मैंने जैसे बताया आपको कि उसका जो घर था वो काफ़ी दूर था, वहाँ से भी दूर था उसका घर, रात का 1 बज गया था। उसके जो सारे जो घर वाले थे वहाँ पे वो पहुँच चुके थे अपने, मतलब वहाँ पे अपने घर पे पहुँच चुके थे, क्योंकि वो तो गाड़ियाँ सीधे वहाँ पे, तो उसका टाइम लग गया वहाँ पे। 1 बजे वो उतरी थी, 1:30 बजे वो उसके, क्योंकि वो बैठी हुई थी, उसको कुछ मिल नहीं रहा था साधन, और वो ऐसी किसी की गाड़ी में बैठ नहीं सकती थी। तो उसने जैसे भी हिम्मत करके उस ऑटो में बैठ गई और वो ऑटो वाला चल पड़ा। तो जैसे चलने लगा, रास्ता 1:30 था, वैसे ही 1:30 था, चलते 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 उस ऑटो वाले ने कहीं सुनसान सी जगह एक जगह रोक लिया। और जैसे उसने वो ऑटो रोका, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज तेज बढ़ गई। उसको लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं इसने क्यों रोका है, ऑटो क्या है। और वहाँ पे काफी झुग्गियां वगैरह बनी हुई थी, लोग नहीं थे, झुग्गी टाइप सी, मतलब ऐसा था एरिया कि मतलब आप ऐसे ही समझ लो कि जिसमें आपको डर ही लग जाए अंधेरे, आपको 1:30 बजे कोई ऐसे एक अकेली लड़की को ऐसे रोके। तो उसने रोका, तो उसने मतलब वो पहले देखते रही क्यों रोक रहा है। उसने पहले क्या किया, उसने अपने आप को, सर्दियों का भी टाइम था, ये फरवरी का टाइम था, तो रात को तो काफ़ी ठंड भी होती है, फरवरी का टाइम था। तो उसने देखा कि कंबल तो उसने ओढ़ रखा था, जैसे भी उसका फेस टोपा हुआ पहन रखा था, उसको इतना दिख भी नहीं रहा था। लेकिन वो फिर भी उसने उसने देखा कि ये उतर रहा है और ये सीधे गया है और इधर मुड़ गया है। तो उसकी नज़र उसी के ऑटो वाले के पास थी। ऑटो वाले के पास जो उसकी नज़र थी, तो उसने देखा कि उस ऑटो वाले की जो आंखें हैं, जब वो वापस आ रहा था, उस ऑटो वाले की आंखें एकदम से लाल सी, मतलब अजीब सी ही लाल सी उसकी आंखें। जैसे वो ऑटो वाला वापस आ रहा था, उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी। और उसने बोला अभी तो इसकी आंखें ठीक थी, एकदम से इसकी आंखों को क्या हो गया, इतनी लाल हो गई इसकी आंखें। तो उसने एक सवाल किया कि आप भैया कहाँ पे गए थे, मतलब ऐसे रोक के ऑटो। तो उसकी आवाज़ भी बिल्कुल अलग ही हो चुकी थी। उसने बोला मैं गया था, कुछ इस तरीके से उसकी आवाज़ थी, कि मतलब उसने जैसे मुझे बताया मेरी फ्रेंड ने, कि उसने इस तरीके से बोला मैं गया था, ये वो, ऐसे जैसे एक बाहरी आवाज़ सी हो जाती है किसी की। तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसका दिल ऐसे धक धक कर रहा था, ये कि क्या हो गया। बस वो भगवान का नाम ले लेके, भगवान का नाम ले लेके बस वो जा रही थी रास्ते में। तो क्या हुआ, वो ऑटो वाला जैसे वो जा रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, मतलब उसकी तरफ आगे ऑटो चला रहा है और देख रहा पीछे मुड़ मुड़ के, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। तो उसने सोचा अभी तो ये अच्छे खासा ऑटो चला रहा था, इसको क्या हो गया।
कि अच्छा खासा ये ऑटो चला रहा था, ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, और ये कहीं मतलब किस टक्कर ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये पीछे मुड़ के देख रहा है। तो वो बार बार बोले भी जाती भैया आगे देख के चलाओ, आगे देख के चलाओ, क्योंकि आगे जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो ये ट्रक वगैरह आ रहे हैं, आपको पता है रात के टाइम पे हाईवे पे ट्रक तो चलते हैं, तो ये एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, कि आप थोड़ा देख के चलो। ये तो वो सुन ही नहीं रहा था, उसकी आंखें लाल ऐसे बिल्कुल हो रही थी, और उसको बोला था, उसको अजीब ही तरीके से घूर रहा था, और उसको बोला था कि तू चुप बैठी रहे, मतलब तू चुप बैठी रहे, वरना तो बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब उसको डरावनी सी आवाज में ऐसे उसने बोला, और तुझे यही फेंक दूंगा मैं, यही तुझे मार दूंगा मैं, तुझे खा जाऊंगा मैं, इस तरीके से वो बातें कर रहा था उससे। और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत बना के वो जाती रही, वो चलती रही, क्योंकि उस पर कोई और सहारा भी नहीं था उस ऑटो के में बैठने के अलावा। ठीक है, तो उसने क्या किया, तो गाइस मतलब वो ऑटो स्लो करता रहा, स्लो करता रहा, जैसे ऑटो चल रहा था वो स्लो करता रहा। कभी वो स्लो कर दे ऑटो, कभी वो बहुत तेज ऑटो कर दे, जैसे वो उसको मारने की कोशिश कर रहा हो कहीं ऑटो। वो चाहता था कि ऑटो का एक्सीडेंट हो जाए और ये मर जाए, मतलब वो लड़की जो थी वो मर जाए और इस ऑटो का एक्सीडेंट हो जाए, वो खुद ये चाहता था आदमी। तो क्या हुआ, वो कभी तेज कर रहा, कभी वो ऑटो मतलब इतनी तेजी में चला रहा है कि मतलब ना दाएं देख रहा है ना बाएं देख रहा है, टक्कर हो जाए कुछ हो जाए। एक बार तो उसको इतनी तेज भी टक्कर लगी कि वो पूरी आगे की तरफ गिर गई, और मतलब ये आप समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए कि क्या उसके ऊपर बीत रही होगी उस टाइम पर। तो फिर क्या होता है, ऐसे चलता रहा, बस वो भगवान का नाम ले लेके बस अपनी फोन नेटवर्क देखे जाती थी, फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, ये वो बस प्रॉब्लम था। लेकिन भगवान का नाम, जैसे मतलब आपको पता है भगवान में कितनी शक्ति होती है, तो उस जैसे वो भगवान का नाम ले रही थी, वो जब वो ऑटो जा रहा था, तो उस मतलब जब वो तेज़ी से जब उसने स्लो किया ऑटो, तो वहाँ पे स्लो हुआ जहाँ पे पुलिस वालों, जैसे आपने देखा होगा कैंप लगे हुए रहते हैं पुलिस वालों के, तो वहाँ पे उसने ऑटो वहाँ पे स्लो किया, और उसने लड़की ने एकदम से पुलिस वालों को आवाज़ मारी बहुत तेज, और उस पुलिस वाले को जैसे आवाज़ मारी, उस ऑटो वालों को चारों तरफ से घेर लिया उस पुलिस वाले ने। मतलब 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने एक आगे खड़ा हो गया, एकदम से रोका उसे, और जैसे उसको रोका ऑटो पुलिस वालों ने, सडनली उसकी बिल्कुल ही वो चेंज हो गया, उसकी आईज़ जो थी उसकी लाल जो थी बिल्कुल ही वो हो गई, और उसकी आवाज़ भी कि हाँ सर क्या हुआ, ये वो नॉर्मल तरीके से बात करने लगा, हाँ ये लड़की मुझे मिली है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो वो लड़की एकदम से उतरी भाग के, उसने बताई ये सारी चीज़ें कहानी, तो उस पुलिस वाले ने उसको मारे चाटे और बोला तू जा यहाँ से, ये वो चाटे वाटे मारे। लेकिन वो क्या देखती है, जैसे उसे चाटे वाटे मारे और वो जैसे ऑटो वाला निकल रहा था, वो दूर जैसे पुलिस वाले तो अपना मतलब बातचीत कर रहे थे उस लड़की से, लेकिन उसकी नज़र जैसे उधर पड़ी, तो वो ऑटो गायब ही हो चुका था, वो बिल्कुल गायब हो चुका था, ऑटो ऑटो था ही नहीं। मतलब वो ऐसा नहीं था कि एकदम से वो 2 मिनट में ही गायब हो जाए, ऑटो इतनी तो नहीं कि दूर तक दिखता है कि कोई जा रहा है, तो वो ऑटो गायब हो जाए, तो उसकी और वो डर गई। तो उस पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, वो पुलिस वाले, उन्होंने उसे बैठाया और उससे सारी कहानी उसने पूछी, और उन्होंने अपने फ़ोन से फिर नंबर उसने बताया, फिर अपने फ़ोन से उन्होंने अपने पापा को मम्मी को फ़ोन किया, फिर उसके पापा जो थे, उसका जो भाई था वो आए और उस लड़की को वहाँ से लेके गए। तो गाइस वो जैसे तैसे अपने घर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन जो उसके उस रात उसके साथ जो बीती है वो तो सिर्फ वो ही जानती है, हम तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि 15-16 साल की लड़की जब एक रात मतलब 1:30 2 बजे ऐसे जिसमें अंधेरा वगैरह हो, और फिर क्या उसके ऊपर बीती होगी। तो गाइस ये अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए, लेकिन ये रियल होनी चाहिए। बाय बाय।